गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? अभी थोड़े दिन पहले 2 दिन पहले 10th बोर्ड का रिजल्ट आया और बच्चों ने बहुत अच्छी परसेंटेज अचीव की। 95, 94, 93, 92, 91, 90 प्लस वाले बहुत बच्चे, ठीक है। तो उन बच्चों का वीडियो बना के मैंने डाल दिया है सेलिब्रेशन का, आप देख सकते हैं, आप देखकर पता कर सकते हैं। रोल नंबर भी लिखे हुए हैं कि बच्चों के कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए, ठीक है। अब प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 15 को, और वो जो एक्सरसाइज 15 आपकी थी वो 5 मार्क्स की थी बोर्ड में, और हमने लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चन डिस्कस किए बोर्ड के उनमें हमने देखा आराम से कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आता है। क्या आता है? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, जो फॉर्मूला बेस होता है सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल वाला। अब आज जो चैप्टर में स्टार्ट करेंगे वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 16। यह एक्सरसाइज भी आपके बोर्ड में 5 मार्क्स की आती है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो ये जो एक्सरसाइज है ये भी आपकी फॉर्मूला बेस है। इसमें आपको फॉर्मूले ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्पेयर, होलो सिलेंडर, होलो स्पेयर। तो ऐसे बहुत से फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। वो सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं। मैं जैसे जैसे एक्सरसाइज कराऊंगा वैसे वैसे आपके सामने फॉर्मूलों को डिस्क्राइब करूंगा, उन्हें समझाऊंगा, वो आए कैसे, वो बने कैसे, हम सारा देखेंगे। आपको बस वो फॉर्मूले याद रखने हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। डेफिनेटली बोर्ड में आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे वैसे करते जाइए। तो सबसे पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं जितने भी नए वीडियो आपको डालूंगा, अपलोड करूंगा, आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, पहली बात। दूसरा, आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा पर या टेलीग्राम पर भी। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं आपके लिए, अपलोड किए हुए रहेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स 15 के अगर आपको देखने हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक अवेलेबल करा रखिए, वहाँ क्लिक कीजिए, सारे लेक्चर ओपन हो जाएंगे 15 के। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहले जैसे चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया, एरिया और वॉल्यूम। तो एरिया और वॉल्यूम है क्या, समझिए। जब भी आप एरिया की बात करते हैं तो एरिया मतलब आ गया, जैसे आप एक प्लेग्राउंड में गए तो प्लेग्राउंड में आप खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप क्या लिखते हो? इतने स्क्वायर सेंटीमीटर, इतने स्क्वायर मीटर ये ग्राउंड है। आ रही बात समझ में? तो वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है कि इतने बड़े एरिया में हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लीजिए आप कहीं स्विमिंग पूल में गए। कहाँ गए? स्विमिंग पूल में। तो आप कहेंगे कि इस स्विमिंग पूल की कैपेसिटी है 100 लीटर, 100 क्या, 100 लीटर, 100 मीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो उसकी कैपेसिटी को बता रहा है, वो वॉल्यूम को बता रहा है। तो एक बात का डिफरेंस आया कि ये हमेशा यूनिट क्यूब, जो भी यूनिट होगी, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, जो भी गिवन होगा वो क्यूब में आएगा। तो आप वॉल्यूम कैसे पहचानोगे? क्यूब लगा हुआ होगा, या तो मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर ऐसे लिखा हुआ होगा। आप एरिया कैसे पहचानेंगे? वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या mm स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है और वॉल्यूम क्यूब यूनिट। तो पहला डिफरेंस आ गया। अच्छा, यूनिट के बारे में क्यों बताया सतीश सर ने? बेटा यूनिट के हाफ मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में। कितने मार्क्स? हाफ मार्क्स। तो यूनिट तो हमें लगानी ही होगी। आ गई बात समझ में? अब हमारे चैप्टर एक्सरसाइज का नाम था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और हमने एरिया और वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर। 5 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का एक छोटा क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। उन्हें हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारी एक्सरसाइज आगे बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको है ना बिंदास हो जाना है, रिलैक्स हो जाना है, आराम से बैठना है। कोई खाने पीने का सामान रख लो पास में, ठीक है बच्चों, खाने पीने का रख लो सामान, पानी रख लो, कानों में लीड लगाओ, मोबाइल चलाओ। ऐसे समझो क्रिश 3 मूवी चल रही है। कौन सी मूवी चल रही है? क्रिश 3।
आकाश में उड़ रहे हैं, ऋतिक रोशन के जैसे बचा रहे हैं उसको, उससे लड़ रहे हैं, ऐसे फील करते हुए आपको लेक्चर को समझना है। बिंदास होकर अपने माइंड में इसको सेटअप करना है कि हाँ सतीश सर हमारे हीरो और जो क्वेश्चन हमारे सामने आएगा वो हमारा विलन, सतीश सर विलन को मारेंगे और उसको सोल्व कर देंगे। और हम क्या करेंगे, हम मुस्कुराएंगे बैठे बैठे, समझेंगे। तो स्टार्ट करें, आ जाइए बेटा। तो पहला जो टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे वो है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड नाम सुना सुना सा लग रहा है, देखिए ऐसे बनाते हो आप क्यूबॉइड को। ये आपका हो गया क्यूबॉइड। क्या हो गया बेटा, क्यूबॉइड। ठीक है, क्या हो गया, क्यूबॉइड। जरा प्रीवियस क्लास की यादें ताजा करता हूं। अब सर कहोगे ये कैसे बेटा, क्रिस 3 जब देखते हो तो क्रिस 2 और क्रिस 1 भी तो बनी हुई है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, रोबोट 1 रोबोट 2.0। तो ऐसे ही जरा प्रीवियस पहले की याद दिलाता हूं। क्यूबॉइड जब आपने पढ़ा था 8th क्लास में, कब, 8th क्लास में, तब आपने इसके वर्टेक्स, आपने इसकी फेजेस और एजेस के बारे में पढ़ा था। याद दिलाता हूँ। वर्टेक्स, कौन से वर्टेक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वर्टेक्स, 8। फेजेस, अब कहोगे सर फेजेस कैसे बताएं, तो मान लो ये है क्यूबॉइड। क्या है ये, क्यूबॉइड। 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, 5 और 6, तो कितनी फेज हो गई आपकी, 6 फेज हो गई बेटा। कितनी फेजेस हो गई, 6। अब जरा एजेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी एजेस हो गई। तो ये जो था ये तो हमने 8th क्लास में पढ़ लिया था, ये तो हमें आता था, इतना आपको आता था। इसके बाद का जो है ना हम वो पढ़ेंगे, हम वो सीखेंगे कि वो क्या होता है। तो इतना तो हमने पढ़ रखा है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए। जिनको नहीं आता था उनको मैंने बता दिया। अब देखो इसकी जो सरफेस होती है, क्या बेटा, सरफेस, किसकी बात कर रहे हैं सतीश सर, सरफेस की। सरफेस मतलब इसकी फेस, कितनी फेस बताई, 6 फेस बताई ना आपको भी, फ्रंट बिहाइंड वाली, ठीक है। तो जो इसकी फेस होती है वो होती है रेक्टेंगल टाइप। कौन सी टाइप, रेक्टेंगल टाइप। ये आपको याद रखना कि क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड की जो सरफेस होती है, क्यूबॉइड की जो फेस होती है वो कौन से टाइप की होती है, रेक्टेंगल टाइप की। कितनी फेज होती है, 6 फेज होती है। कितनी, 6। अभी अभी काउंट किया तो वो 6 की 6 किस टाइप की होगी, रेक्टेंगल टाइप की। याद रखना है आपको। अब रेक्टेंगल टाइप में ये भी याद रखना है कि जब रेक्टेंगल की बात करेंगे तो मतलब एक फेज ऐसी होती है, ऐसे बनती है सारी फेज, तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल के बारे में पहली बात कर लेता हूँ। पढ़ा हुआ है आप लोगों का कि एरिया होता है रेक्टेंगल का L/B और इसका पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट L+B। अब आप कहोगे सर ये हमें पता है, बिल्कुल पता है, लेकिन इस चैप्टर में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये भी हमें पढ़ना है, ये भी हमारे बीच बीच में आएगा। आगे बात समझ में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से उठाकर इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल इनिशियल से। जिन बच्चों को ये नहीं भी आता होगा ना, उन बच्चों को भी ये आ जाएगा, उनके माइंड में छप जाएगा मूवी के जैसे कि हाँ ऐसे ऐसे होता था, और बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स उनके फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल इनिशियल से। एक एक छोटी चीज़ को मैं आपको बताऊँगा कि आपके क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाए। तो ये रेक्टेंगल के बारे में हो गया। सरफेस, इसकी फेस किस टाइप की हो गई, रेक्टेंगल टाइप। अब जो पहला फॉर्मूला इसमें बनेगा, आ जाइए देखते हैं। पहला फॉर्मूला है टोटल TSA, जिसकी फुल फॉर्म हो गई टोटल सरफेस एरिया। TSA, टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, समझिएगा। ये किस टाइप का है, क्यूबॉइड, तो LBH।
एल उसकी लेंथ हो गई, बी उसकी ब्रिड्थ हो गई और एच उसकी हाइट हो गई। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, क्या याद रखना है आपको, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब कहोगे सर कैसे आया, तो समझो, हम आपको बिल्कुल समझाएंगे कि आया कैसे। आपका पहला यहाँ जो फेस बन रही है, देखो मैं रेड पेन चला रहा हूँ, जहाँ जहाँ रेड वाला मार्कर चल रहा है, एक रेक्टेंगल, ऊपर वाला 2 रेक्टेंगल, ये भी एल ये भी बी, एल बी 12 भी, तो एल बी ये रहा और 2 ये रहा, 12 भी हो गया। ऐसे ही बी एक रेक्टेंगल ये रहा, एक रेक्टेंगल और एक रेक्टेंगल ये रहा, ठीक है, ये भी बी ये एच, बी एच 2 बी एच, तो 2 बी एच, ऐसे ही 2 एच है। रटना नहीं है, समझना है। क्या करना है, समझना है। कितनी फेस थी, 6 फेस थी, कितनी 6, 1 2 3, 3 फेस के 3 और 3 2 जा 6, तो 6 रेक्टेंगल बन गए ना अलग अलग, तो एल इंटू बी होता है एरिया, तो एल बी बी एच एच एल ये कितने हो गए, डबल हो गए। तो आ गई बात समझ में, ऐसे करना होता है। अब दूसरा आपका इसमें निकलेगा, वो है बेटा वॉल्यूम। क्या है बच्चों, वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आ गई बात समझ में। थर्ड फॉर्मूला आपका बनेगा इसमें, उसको आप बोलोगे लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, जिसे आप कहोगे मैक्सिमम लेंथ। क्या कहोगे बेटा, मैक्सिमम लेंथ। यह आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैं समझाता हूँ कैसे। मान लो आपका ये रूम है, जिस रूम में आप कमरे में जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, जरा उसको देखो, कोने वाले पॉइंट को देखो। जैसे आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, तो कोने वाले से कोने वाला पॉइंट देखो, सबसे मैक्सिमम लेंथ वही होगी। आप अपने रूम में बैठे हो और किसी भी कॉर्नर पॉइंट को कॉर्नर पॉइंट से मिला दो, तो वही होगी मैक्सिमम। एग्जाम्पल 4, जैसे मान लो ये कोई बुक है, ये कोई बुक है, अब इसके इस कोने से इस कोने के मिलाओ, ये जो लेंथ है ऐसे, और एक जरा इसको देखो, तो जब आप स्केल से मेजर करोगे तो ये वाली लेंथ क्या होगी, कम होगी, जबकि ये वाली लेंथ ज़्यादा, तो ये डायगोनल हुआ। क्या हुआ बेटा, डायगोनल। बचपन में क्लास में पढ़ा है ना अपना कि ऐसे, सर ऐसे जो हम बनाते हो क्या कहलाता है, डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल, मैक्सिमम लेंथ, कौन सा वाला डायगोनल, इसको मिला दो ऐसे, ये वाला चाहे ना, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम लेंथ हो गई, डायगोनल हो गया। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको निकालेंगे हम किस फॉर्मूले से, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आ गई बात समझ में। तो ये आपका हो गया लेंथ ऑफ डायगोनल। अरे बात समझ। अब आता है कहानी मूवी में ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आया, जैसे आपने कृष्ण मूवी देखी, स्टार्टिंग में जो विलन था वो हीरो बन जाता है, ऋतिक की हेल्प करता है, ऐसे ही कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब ट्विस्ट कैसे आएगा वो समझो, कि आप बैठे हो अभी अपने रूम में और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आपकी छत गायब हो गई, आपकी रूफ उड़ गई। आप कहोगे अरे ये क्या हुआ, ऊपर का गायब हो गया, तेज आंधी आई, ऊपर का उड़ गया। अब जब ऊपर का उड़ गया तो क्या होगा, समझो बात को, ध्यान से समझना। कैसे, ध्यान से। ऊपर का गायब, आप जहां बैठे थे वो भी गायब, बचा क्या, 4 दीवारें बची, सामने वाली, पीछे वाली, राइट वाली, लेफ्ट वाली, 4 वॉल्स बची। क्या बची, 4 वॉल्स। तो क्या लिखूंगा मैं, फोर्थ वाला फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां क्वेश्चन आता है बोर्ड में, फोर्थ वाला, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स, 4 ही दीवार बची, 4 ही वॉल बची। तो कैसे, समझो। क्या हुआ, आंधी आई बहुत तेज और ये उड़ गया, ऊपर का, नीचे का भी उड़ गया। अरे रे, इतनी तेज आंधी आई कि छत भी चली गई और ज़मीन भी चली गई, बची क्या, 4 दीवारें। मकान ही खराब हो गया हमारा तो पूरा। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो समझना। इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। देखो
एरिया ऑफ 4 वॉल्स। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जिससे आपको याद करना है डायरेक्ट, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। ये फॉर्मूला आपको याद करना है किसके लिए? 4 वॉल्स के लिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए, 4 दीवारों के लिए। ना तो जमीन है ना छत है, दोनों ही गायब। अब कहोगे सर ये आया कैसे, ये बना कैसे, हमें समझाओ तो सही। तो बिल्कुल आ जाइए, देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच ए, यही होता है, इसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया पूरा। लेकिन जब छत चली गई, जब जमीन चली गई, ना आपकी छत बची ना आपके टॉप बचा, मतलब एक एल बी यहाँ से गायब हो गया, एक एल बी यहाँ से गायब हो गया। कितने एल बी? 2 एल बी गायब हो गए, माइनस का 2 एल बी। तो आप लिखोगे 2 एल बी 2 बी एच 2 एच एल, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 एल बी, 2 एल बी कट गया तो 2 बी एच 2 एच एल। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एच कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखोगे? एल प्लस बी इंटू एच। तो देख लो यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। आगे बात समझो, तो रटना नहीं है, उसको समझना है कि वो आया कहाँ से, वो बना कहाँ से। आप इसको याद कर लो और मान लो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ, भूल जाओ, तो ऐसे निकाल के देख लो। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, 2 छत की जगह 1 छत गायब करेगा तो 2 एल बी की जगह एल बी माइनस करेंगे। तो आपको क्वेश्चन को समझना होगा, बनाना आना चाहिए कि फॉर्मूले बनते कैसे। अगर फॉर्मूले याद करोगे तो पूरी मैथमेटिक्स में हजारों लाखों फॉर्मूले हैं आपके माइंड से गायब, और आप कहोगे ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो बनाना सीखना है, रटना नहीं है। यार रटोगे ना तो भूल जाओगे, डेफिनेटली श्योर है। तो ये वाला फॉर्मूला कैसे बना? सतीश सर ने बता दिया कि ऊपर की छत गायब, नीचे की छत गायब, 4 दीवारें बची, तो 2 एल बी 2 एल बी माइनस कर दिया। आगे बात समझो। तो ऐसे ही अब हम आगे पढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए, आगे पढ़ेंगे हम क्यूब के बारे में। सेकंड टॉपिक है हमारा क्यूब। क्या है बेटा? क्यूब। और जैसे क्यूबॉइड के फॉर्मूले बने वैसे ही किसके बनेंगे? वैसे ही आपके बनेंगे क्यूब के। अब देखो क्यूब, ये है आपका क्यूब। क्यूब में एल एल एल, और ये सर ये क्या लिख दिया? क्या होता है क्यूब में? इसकी जो सरफेस होती है, इसकी जो सरफेस मतलब इसका जो फेस कितनी होती है? वही 6 फेस होते हैं। सारा फंक्शन क्यूबॉइड जैसा, बस यहाँ पर ये जो आपकी सरफेस होती है ये किस टाइप की होती है? ये होती है स्क्वायर टाइप। कौन सी टाइप? स्क्वायर। अब स्क्वायर बनाते हैं जिसकी दोनों साइड, जिसकी चारों साइड क्या होती है? सेम होती है, वो क्या कहलाता है? स्क्वायर। एरिया निकालते हो तो क्या लिखते हो? साइड स्क्वायर। पेरीमीटर निकालते हो तो क्या लिखते हो? याद आया कुछ? 4 इंटू साइड। एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करूंगा, एक एक चीज़ को समझाऊंगा, आपको बस ध्यान से समझना है और समझ के बोर्ड में पूरे में से पूरे मार्क्स लाने। टेंशन नहीं लेनी, बिंदास होके समझना है। क्या होके? बिंदास होके। टेंशन नहीं लेना यार, टेंशन लोगे ना तो फिर ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा स्क्वायर है, ठीक है। अब आ जाइए, सबसे पहले बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब पता चल गया ना टीएसए का मतलब क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया। ये होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आ जाएगा साइड का क्यूब, मतलब एल क्यूब। एल मान के चल रहे हो ना, तो साइड क्यूब। थर्ड फॉर्मूला इसमें बना आपका लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल। अब कोई कहेगा सर कैसे पता चलेगा? अभी अभी क्यूबॉइड में आपने क्या पढ़ा? एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। एल तो एल ही है, अब बी की जगह कौन आ गया? एल आ गया, एल स्क्वायर। एच की जगह एल स्क्वायर, तो ये आ गया रूट में 3 एल स्क्वायर। स्क्वायर से कटा तो एल रूट 3, तो कितना बन गया डायरेक्ट फॉर्मूला? रूट 3 एल।
बताओ रटना पड़ा क्या? नहीं रटना पड़ा, जो पहले पढ़ लिया उसी में अप्लाई कर दिया। अब इसमें भी हम बात करेंगे फोर्थ फॉर्मूला, आपकी बुक में गिवन नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का एरिया। वापस छत गायब कर दो, जमीन गायब कर दो, तो कितने एल माइनस हुए? 2L। टोटल कितना होता है? 6L स्क्वायर। तो 6 में से 2 गए तो 4L स्क्वायर। सिंपल है। टोटल 6 साइड स्क्वायर 6L स्क्वायर होता है। क्या होता है? 6L स्क्वायर। तो 6L स्क्वायर में से एक ऊपर का L, एक नीचे का L, 2L स्क्वायर गायब हो गए, बचे 4L स्क्वायर। रटना नहीं है, समझना है, समझकर ही क्वेश्चंस को, फॉर्मूलों को याद करना है। रटने जाओगे ना तो दिमाग से गायब हो जाएगा, भूल जाओगे। आगे बात समझ में? तो ऐसे सॉल्यूशन करने हैं आपको, ऐसे फॉर्मूले बनाने हैं कि आपके माइंड में छप जाए, आपको बनाना आ जाए। आगे बात समझ में? अब आज के लिए यहाँ तक बहुत है। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी ईद। एंजॉय करो, घर रहो, अच्छी अच्छी मिठाई खाओ, स्वीट्स खाओ और सेफ रहो, सुरक्षित रहो। नेक्स्ट लेक्चर में हम 16.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको ये फॉर्मूले लर्न हो जाने चाहिए। और रिजल्ट देखने के लिए मैंने वीडियो बना के डाला है अपने स्टूडेंट्स का। आपके साथ के बच्चों का क्या रिजल्ट रहा है आप देख सकते हैं, क्या हाईएस्ट गई है अपने कोचिंग से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।